निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को निपुण कैसे बनाएं? क्या आपकी कक्षा के बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या वे गिनती याद कर लेते हैं पर जोड़ घटाना नहीं कर पाते? ऐसा अधिकांशतः स्कूलों में देखा गया है कि वे गिनती तो याद है 100 तक, लेकिन वो 10 तक का भी जोड़ घटाना नहीं कर पाते हैं। सरकार ने इसी समस्या के समाधान के लिए शुरू किया है निपुण भारत मिशन। आज हम जानेंगे कि बच्चों को सच में निपुण कैसे बनाया जाए। अगर बच्चा कक्षा 1 और 2 में निपुण हो जाए तो फिर उसके लिए आगे की शिक्षा लेने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए पहले हम जानते हैं निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। निपुण भारत मिशन क्या है? और निपुण का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस मिशन का लक्ष्य है कक्षा 3 तक का हर बच्चा समझ कर पढ़ सके, साफ लिख सके। बच्चा अगर समझ कर पढ़ लेगा और साफ लिखना सीख लेगा और उसकी बुनियादी गणित अगर वो कर लेगा, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, निपुण बच्चा किसे कहेंगे? कक्षा 2 तक का बच्चा। छोटी कहानी पढ़कर अर्थ समझे। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना जानता है, उसके अर्थों को समझ सके बच्चा। जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया गया, उसको पढ़े और उसमें जो उसका अर्थ है वो समझ ले, उसमें जो प्रश्न के उत्तर निकल रहे हैं उसको समझ ले, उससे संबंध में अगर उससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको बता सके। 2-3 लाइन खुद लिख सके, 1 से 100 तक की संख्या पहचान सके, 10 तक जोड़ घटाना कर सके, बोलने में आत्मविश्वासी हो। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, बच्चों को निपुण बनाने की रणनीतियाँ क्या क्या हैं? आइए एक एक करके जानते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं बच्चे ब्लैक बोर्ड पे आप लिखेंगे और बच्चा सीधे उसको लिख लेगा, वो सब जान गया। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों के साथ। उसको खेल आधारित शिक्षण कराएंगे, प्ले बेस्ड लर्निंग। बच्चा खेल खेल में ज़्यादा सीखता है। इस उम्र का बच्चा पढ़ाई नहीं, खेल समझता है। वो पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं समझता है। अक्षर कार्ड गेम, आप उसको अक्षर का जो कार्ड होता है उसको दीजिए, उससे उसको खेलना सिखाइए। शब्द मिलान खेल, गिनती पत्थरों दाल से। अब पत्थर उठाइए, बच्चे से ही गिनवाइए कि जाओ बेटा 10 पत्थर लेके आओ, दाल के 10-20 दाने लेके आओ, 50 दाने ले आओ। गणित सीढ़ी खेल सबसे अच्छा खेल है ये। सांप सीढ़ी बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं, अंकों का ज्ञान होगा सांप सीढ़ी के खेल से। अब आइए इसके नियम देखते हैं। सीखना दिखना नहीं चाहिए, खेल जैसा लगे। अगला क्या है? रोज पढ़ना, निपुण बनना। रोज 10-15 मिनट जोर से पढ़वाएं। चित्र वाली किताबें दें, पढ़कर पूछें क्या समझ आया। बच्चे को जो समझ में आएगा बच्चा बताएगा। इससे बच्चा भाषा को समझेगा, आत्मविश्वास तीनों बढ़ेंगे। भाषा प्लस समझ और प्लस आत्मविश्वास, ये तीनों बढ़ेंगे इससे। और अगला कदम होगा आपका लिखने की नींव मजबूत करें। डॉट्स मिलाकर अक्षर बना दें उसकी कॉपी में। वो डॉट्स को मिलाएगा और सुंदर सा अक्षर बनाएगा। हवा में उंगली से लिखना, आप हवा में लिखिए और उस बच्चे से पूछिए क्या लिखा मैंने। रेत में लिखना,
रेत में बच्चा लिखेगा, जरा सा हाथ मारेगा वो बराबर हो जाएगा। बड़ी लाइन कापी, पहले आकार बाद में सुंदर लिखावट। और चौथा पॉइंट होगा, गणित को जिंदगी से जोड़ें, सिर्फ किताब से नहीं, टाफी से जोड़ घटाना। कक्षा में चीज़ें गिनना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, चटाई है, मेज है, कुर्सी है, बच्चों से हम गिनवाएंगे तो बच्चे गिनना सीख जाएंगे। उनको उनके अंदर एक भावना बनेगी, अवधारणा बनेगी कि ये कितने हैं, इतना कितना कितने होते हैं, ये जो संख्याएं लिखी हैं ये कितनी हैं। कक्षा में चीज़ें गिनना, छोटा बड़ा असली वस्तुओं से मैथ्स को महसूस कराओ, रटवाओ मत। और अगला कदम होना चाहिए भाषा विकास, बोलने का मौका। बच्चों से आप कविता सुनिए, बच्चों को कविता सुनाइए। जब आप बच्चों को कविता सुनाएंगे और फिर पूछेंगे बच्चों से कि बेटा तुम भी कोई कविता सुनाओ, तो बच्चे कविता सुनाएंगे। कहानी सुनाना, आप कहानी सुनाइए बच्चों को, फिर उनसे कहानी सुनिए भी। रोज पूछिए आज क्या सीखा। पूछना जितना बोलेगा उतना समझेगा। बच्चों को बोलना सिखाना है। छठे नंबर पर है गतिविधि आधारित शिक्षा। हमको उससे काम करवाना है, गतिविधि करवानी है। रंग भरो, काटो और चिपकाओ, चित्र से शब्द पहचान। दिमाग चित्र से जल्दी सीखता है। अगला है रटवा, डर हटाओ, सीख बढ़ाओ। डांटने से बच्चा चुप हो जाता है, प्रशंसा से बच्चा आगे बढ़ता है। हर छोटी प्रगति पर बोलें, शाबाश तुम सीख रहे हो, जल्दी सीख जाओगे, बहुत अच्छा किया। ऐसा आप बच्चे के साथ जब बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, तो बच्चा भी डरेगा नहीं आपसे और वो सीखने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखेगा। और अगला है छोटी सीख, रोज सीख। एक दिन में ज़्यादा सिखाना, भूलना। रोज एक अक्षर, रोज एक शब्द, रोज 5 जोड़ घटाना, धीरे स्थायी सीख। अगला है 9वां, माता पिता की भूमिका। निपुण भारत मिशन घर के बिना सफल नहीं। माँ बाप को भी चाहिए। छोटा सा बच्चा है, स्कूल से क्या सीख कर आया है, उसे हमें क्या और सिखाना है, ये माँ बाप का भी दायित्व है। माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, रोज 10 मिनट पढ़वाएं, मोबाइल कम दें, बच्चे से बातचीत करें। बच्चा जब बातचीत करेगा तो उसका शब्द भंडार बढ़ेगा, बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। अब 10वें नंबर पर है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हो, प्रेरक हो, बच्चों को रास्ता दिखाए, प्रेरणा दे, पर्यवेक्षण करे बच्चों का। हर बच्चे की प्रगति नोट करें कि बच्चे ने अब तक क्या सीखा था, बच्चे ने आज क्या सीखा, इस हफ्ते क्या सीखा, अगले हफ्ते क्या सीखा, इस महीने क्या सीखा था, अगले महीने क्या सीखा। हर बच्चे की प्रगति नोट करें। अब देखिए आगे क्या है, निपुण प्रगति कैसे जांचें। बच्चा शब्द पहचान रहा है, कहानी समझ रहा है, 10 तक जोड़ रहा है, स्पष्ट बोल रहा है। अगर इतना वो कर रहा है, बच्चा इतना कर ले रहा है, तो समझ लीजिए कि बच्चा निपुण है। कक्षा 1 का बच्चा। निपुण भारत मिशन सिर्फ सरकारी योजना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक योजना है, ये योजना नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की नींव है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, जब बच्चा पढ़ना, लिखना और गिनना सीख जाता है, तो आगे की सारी पढ़ाई आसान हो जाती है।